जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो सूर्यदेव से संबंधित होने वाली है। सूर्यदेव जो कि देखिए ग्रहों में राजा होते हैं और आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। त्रिलोकी को प्रकाशित कर लेते हैं और त्रिलोकी को प्रकाशित करने वाला आपके कैरियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और देखिए सूर्य इस समय बहुत शुभ योग में भी बैठे हुए हैं, अपनी राशि से नवम पंचम बैठे हुए हैं। तो इस समय इनका जो त्रिक भाव वाला दोष है, जो कि आपको बेशक 10% ही, क्योंकि सूर्य और चंद्र को त्रिक भाव का दोष नहीं लगता। तो ये सूर्य और चंद्र का जो प्रभाव होता है, ये कैरियर के लिए सूर्य का प्रभाव बहुत जरूरी होता है। तो उन्हीं सूर्य का अब, क्योंकि ये अभी तक क्या है, अश्विनी नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, अब ये परिवर्तन करके भरणी नक्षत्र में जाने वाले हैं। भरणी नक्षत्र जैसा कि नाम से ही विदित है कि यह आपके घर को भर देता है, धन धान्य से भर देता है, मान सम्मान से भर देता है, कीर्ति प्रतिष्ठा से भर देता है, कैरियर में ऊंचाई से भर देता है, क्योंकि कैरियर के कारक होते हैं सूर्यदेव। तो यहाँ पर आपके कैरियर संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए सूर्य का प्रत्येक गोचर महत्वपूर्ण होता है। वहीं इन्होंने देखिए नवम पंचम का योग स्वयं के साथ बनाया हुआ है, जो कि आपके जीवन की स्थितियों को आपके अनुकूल लाने में बहुत ही उत्तम रोल प्ले करने वाला है। भरणी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। देखिए वैसे नॉर्मली प्रत्येक ग्रह के 4-4 चरण होते हैं नक्षत्र के। तो यहाँ पर इनका भरणी नक्षत्र में जाना, यह प्रत्येक पद से जब गोचर करेंगे, जो कि इनका जो गोचर होता है वह आपके लिए बहुत विशेष होता है, क्योंकि आपके राशि के पति के परम मित्र होते हैं और ग्रहों में राजा होते हैं, कैरियर के कारक होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है। तो आइए जानते हैं कि इनका जो यह आगामी गोचर काल है, जो इनकी शक्ति में किस प्रकार से वृद्धि करेगा, इनके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेगा, इन सभी विषयों पर पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए सूर्य जो होते हैं आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं। नौकरी चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो या फिर गवर्नमेंटेड सेक्टर में कर रहे हो, नौकरी के कारक होते हैं। कैरियर में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारक होते हैं। आपके धन हो, मान सम्मान हो, पद प्रतिष्ठा हो, इसमें जो आपकी निरंतर वृद्धि होती रहती है, इसके कारक होते हैं। शासन प्रशासन के कारक होते हैं, उच्च पद के कारक होते हैं, उच्च पदाधिकारियों के कारक होते हैं, आँखों के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं। इतने सारे कारक चीज़ों के स्वामी सूर्यदेव इस समय आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, यानी त्रिलोकी को प्रकाशित करने वाला धन भाव से आपके प्रभाव देता हुआ दिखाई देगा। तो सूर्यदेव देखिए जब भरणी नक्षत्र से गोचर करेंगे तो भरणी का प्रथम चरण जो है यह आपके सूर्यदेव का ही है, यानी कि सिंह नवांश का है। इस सिंह द्वारा शासित नक्षत्र है, पद है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी, यानी कि आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जो है, कार्यों को करने में आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस देखा जाएगा। कोई भी कार्य है आपके, अभी तक क्या है कि आपको उनसे निराशा हो रही थी, इरिटेशन हो रही थी कि नहीं भाई बहुत प्रयास कर लिया और अब ये कार्य मुझसे और ज़्यादा नहीं आगे हो पा रहे हैं, तो क्या होगा कि मतलब इस दौरान आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागेगा, एकाग्रचित्तता बढ़ेगी, जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परम आवश्यक होती है। चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से, यानी ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को बस ऊपर ऊपर से आपने देख लिया और आपने उसका पूरा विश्लेषण कर दिया। आप उसे बिल्कुल, कहते हैं ना, डीपली उसको समझेंगे और उसके बाद ही उसके बारे में कोई अपनी राय कायम करेंगे। तो ये सूर्यदेव का गोचर सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है उन लोगों के लिए जो देखिए शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कैरियर के लिए प्रयासरत हैं, किसी बिजनेस को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, किन्हीं बंद कार्यों को ओपन करना चाहते हैं।
परोपकार की प्रवृत्ति इस दौरान बहुत ज़्यादा आपके अंदर होगी। हालांकि थोड़ा सा इस दौरान आपके अंदर ईगो तो देखा जाएगा। ईगो क्यों देखा जाएगा? आपकी वाणी में भी थोड़ा सा अहंकार होगा। क्यों? क्योंकि इस दौरान सूर्य स्वयं के नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे और आपको राजा के समान दंभपूर्ण वाणी आपकी होती हुई देखी जाएगी। द्वितीय चरण में जब जाएंगे तो द्वितीय चरण जो है कन्या के अंतर्गत आता है। अब बुधदेव जो कि देखिए सबसे पहले वाणी के कारक होते हैं, कम्युनिकेशन कमोडिटी के कारक होते हैं, लिक्विडिटी के कारक होते हैं, वाणिज्य के कारक होते हैं, विद्यार्थी वर्ग के कारक होते हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र के कारक होते हैं, जीवन में धन की नगद माया के कारक होते हैं, बहन बुआ बेटी के कारक होते हैं और आपकी नीतिपूर्ण चीज़ों के लिए यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा नीतियों का प्रयोग किया जाए तो उन चीज़ों के कारक होते हैं। जो लोग भी वाणी संबंधी कार्य कर रहे हैं, कंसल्टेशन वगैरह कर रहे हैं या आरजे जैसे वाणी से संबंधित जो भी कार्य हैं, बुद्धि की स्किल्स के द्वारा किए जाने वाले कार्य, ये आपके लिए बेहद इस दौरान फायदेमंद रहने वाले हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। गृहिणी वर्ग भी इस दौरान क्या है और सबसे ज़्यादा बड़ी बात लिक्विडिटी यानी कि नगद माया आपके पास इस दौरान नगद माया आने के सोर्स अगर बनाने का प्रयास करें तो बनते रहेंगे और नगद माया आती हुई देखी जाएगी। तृतीय चरण जो है इनका शुक्र के नवांश के अंतर्गत आता है यानी कि तुला, शुक्र द्वारा शासित नक्षत्र। अब शुक्र जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं शुक्र और सूर्य का मिलन क्या होता है, शुक्रादित्य राजयोग बनाता है और इससे प्रथम जो बुध और सूर्य का मिलन क्या होता है, बुधादित्य राजयोग बनाता है। तो इस दौरान शुक्र किस चीज़ के कारक होते हैं? आकर्षण के कारक होते हैं, वाक सिद्धि के कारक होते हैं, लोगों को प्रभावित करने के कारक होते हैं, मंत्रमुग्ध कर देते हैं, बैठे बिठाए इनकम के सोर्स बनाने के कारक होते हैं, शक्ति का प्रयोग करने के कारक होते हैं। तो सूर्य जो हैं इस दौरान शुक्र के नक्षत्र में जाकर आपके लिए बेहद बेहद शानदार प्रभाव लेकर आने वाले हैं। ये प्रभाव जो होगा आपकी सोच को, आपके व्यवहार को धन से जोड़ देगा। तुला जो होती है बैलेंस की राशि होती है। इस दौरान क्या है, शत्रु और मित्र दोनों ही ये समझेंगे कि आपके वो परम हितैषी हैं और आप उनसे बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं। हालांकि ये चीज़ सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप रिश्तों को खोना नहीं चाहते, इसलिए शत्रुओं को भी मित्र बनाकर रखते हैं। इस दौरान जो भी आपसे मित्रता बनाने का प्रयास करने चाहते होंगे उन लोगों के लिए ये समय काल बहुत अच्छा कहा जा सकता है। धन के प्रति समर्पण की भावना इस दौरान आपके अंदर जागृत होगी। हर हाल में आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, बस यही चीज़ें इस दौरान आपके अंदर देखी जाएंगी। वहीं जो नेक्स्ट नक्षत्र होगा वो वृश्चिक नवांश के अंतर्गत आता हुआ देखा जाएगा। अब वृश्चिक यानी कि मंगल द्वारा शासित, तो ये मंगल के नक्षत्र में भी बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं क्योंकि मंगल जो है इनके सेनापति हैं। इस दौरान वो लोग जो बेहद कर्मठ हैं क्योंकि मंगल देव जो हैं कर्मठ लोग को देखिए इस दौरान आपके विचारों में थोड़ा सा कहते हैं ना उद्वेलन आ सकता है, उद्विग्नता आ सकती है क्योंकि इस दौरान मन जो होगा आपका वह आपके मित्र वर्ग पर, आपके रिलेटिव्स पर काफ़ी फोकस करता हुआ दिखाई देगा। आप जो भी कार्य ठान लेंगे उन कार्यों को पूर्णता के लिए देखिए क्या होता है, कभी कभी हम एक अटैम्प्ट करते हैं, कभी दो अटैम्प्ट करते हैं, कभी तीन अटैम्प्ट करते हैं और इस दौरान एक दिन वह स्थिति आती है जब उन कार्यों से हम हार मान लेते हैं। और जब भी सूर्य का नक्षत्र मंगल से गोचर करता है तो हालांकि ये जरूरी नहीं है कि सूर्य मंगल के नक्षत्र से ही गोचर करें, सूर्य और मंगल के अन्य कई कारणों से संबंध बन जाते हैं। तो देखिए सूर्य और मंगल का साथ जो होता है वो आपको कर्मठ बनाता है, न्यायप्रिय बनाता है, परोपकारी बनाता है क्योंकि मंगल देखिए क्रूर होने के साथ साथ परोपकारी ग्रह भी माने जाते हैं। इन सभी के लिए यह समय काल अति उत्तम कहा जा सकता है। जीवन में जो दुष्कर कार्यों को करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसी कार्य को स्टेबल करने का प्रयास कर रहे हैं, शासन प्रशासन से जुड़कर कोई कार्य लेना है या फिर आपको
कैरियर संबंधी कोई भी समस्या आ रही है, उस समस्या का हल इस दौरान आपको प्राप्त होगा। जो लोग भी किसी भी तरीके से अहंकार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि देखिए अहंकार इस दौरान आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। वाणी का विशेष प्रभाव, और आपके यदि सूर्य थोड़े से भी वीक हैं तो फिर क्या होगा कि आपको बहुत बहुत प्रभावित करते हुए यह नक्षत्र दिखेंगे। तो देखिए अब जो भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में खराब है तो उसके लिए हमें विशेष उपाय भी करनी चाहिए। यदि सूर्य आपके बर्थ चार्ट में नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपको उपाय की आवश्यकता है। ओम घड़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। प्रातः जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। बंदरों को गेहूं गुड़ खिला सकते हैं। लाल रंग की वस्तुएं धर्म स्थान पर दान करना प्रारंभ करें। कोई भी लाल रंग की वस्तु जल प्रवाह की जा सकती है। रविवार का व्रत कर सकते हैं। रवि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। सूर्य से संबंधित आंकड़े की जड़, आंकड़ा देखिए हम सभी लोग जानते हैं ये गांव में और वनों में बहुत तायत प्राप्त होती है, लेकिन देखिए जो भी प्रयोग करें सफ़ेद आंकड़ा ही प्रयोग करें। तो इसकी जड़ को धारण करने से क्या होता है, सूर्य यदि हमारे बर्थ चार्ट में भी खराब होते हैं बहुत ज़्यादा तो उनके भी प्रभाव हमको पॉजिटिव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। इनमें से कोई भी 1, 2 या 3 उपाय करके आप अपने जीवन में खुशियों को बढ़ा